है, ये कंठ है, इसके बैक में, यहाँ नहीं, इसके बैक में जहाँ ये हड्डी बैकबोन थोड़ी सी मुड़ जाती है, इसके अंदर की तरफ वहाँ एक कमल है, उसका 16 पंखड़ी हैं उस कमल का। और इस प्रकार हमारे शरीर में ये कमल बने हैं। जिस भी ऐसे ये कंठ कमल है, ये कंठ है, इसके बैक में, यहाँ नहीं, इसके बैक में जहाँ ये हड्डी बैकबोन थोड़ी सी मुड़ जाती है, इसके अंदर की तरफ वहाँ एक कमल है, उसका 16 पंखड़ी हैं उस कमल का। और इस प्रकार हमारे शरीर में ये कमल बने हैं। जिस भी किसी क्रिया से, मंत्र हैं इनके जो आपको दे रखे, इन्हीं के मंत्र हैं, ये पूजा नहीं है, ये इनकी साधना है, मजदूरी है। यहाँ से निकलने के लिए रणमुक्त होना है। फिर त्रिकुटी कमल है इसके पीछे, यहाँ नहीं है वो, इसका बताया जाता है यहाँ पिछली साइड में है, जहाँ बैकबोन के साथ ऊपर नाड़ी जाती है। उसके बाद फिर एक ब्रह्मलोक को जाता है एक रास्ता, जिसको नाड़ी बोलते हैं, शरीर की नाड़ी है, वैसे वो रास्ता नजर आता है जो समाधिस्थ जीव हो जाता है। तो ये साधक क्या करते हैं, ये समाधिस्थ होने का प्रैक्टिस करते हैं और ये बैठे रहते हैं कई कई वर्षों तक। तो पहले तो निराहार रहने का जो योग्य शरीर को तैयार करने में कई वर्ष लग जाते हैं, 10-12 वर्ष, सब कुछ त्याग कर उसी क्रिया को करते रहें। फिर उसके बाद समाधिस्थ होने की प्रैक्टिस करने में बहुत समय लगता है। फिर समाधिस्थ होता कैसे है कि उसका कोई कमल खुल जाता है, उसका कोई चैनल ऑन हो जाता है और उस चैनल में जो भी प्रोग्राम आ रहा होता है, यानी उसको ये जीव देखता रहता है। तो यहाँ क्या कर रहा है, तभी तो ये बैठा रहता ना, तो 1 मिनट भी ना बैठा जाए इस पर, 10 मिनट ना टिक यो मन पापी, समाधि लान दे। सुमन करते हो आप भगवान का जो सही सिमरन है, आपका कितनी देर टिका है यू। जब वह भागने की तैयारी करता है, 100 बात याद दिलावे है और उठा ले जाओ मन माना करा कि धक्के खुआवे। तो इसमें ना काल को ऑब्जेक्शन, क्योंकि बैठा रहेगा अपना जीवन नष्ट कर लेगा। चाहे तो यहाँ सिनेमा देख लो, फिल्म टेलीविजन पर, और चाहे शरीर में देख लो, दोनों टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अब ये क्या कर रहा था, ये मार्कंडेय ऋषि, इसको महास्वर्ग में इसकी समाधि चली गई, इसकी सुरती चली गई, एक अंदर एक दिव्य दृष्टि है और उस दिव्य दृष्टि की ये आध्यात्मिक क्रियाओं से हो जाती है। उस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, क्षमता होती है। तो उसकी दिव्य दृष्टि ब्रह्मलोक में पहुंच गई, महास्वर्ग में, वहां महा इंद्र है और वहां और ज्यादा अच्छी खूबसूरत देव और देवियां हैं। तो मार्कंडेय ऋषि वहां पिक्चर देखा था ऊपर ब्रह्मलोक की, और जो ये ओम नाम का जाप करते थे, इससे ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। और वो ये देख लेते हैं कि वहाँ किसा माल है। अब जिस ऋषि ने वो देख लिया कि वहाँ इतने सुख हैं, कि इससे सुख माने हैं कि नाच गाने बकवास ठाठ अच्छा पोस्ट हो जा, वहाँ देवता बन जा। तो मार्कंडेय ऋषि ने ये कन्फर्म हो गया कि वहाँ ऐसी सुख है और वो प्राप्त होगा इस ओम के नाम से। ओम नाम प्लस में ये हठ योग, ये ऐसे करते रहे। हठ योग से सिद्धियां हो जाती हैं और तप बन जाता है। तप से ये किसी जन्म में राज्य को प्राप्त करते हैं, चक्रवर्ती राजा हो जाते हैं, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, बड़े बड़े अक्षेत्र के। तो काल फिर इनके ऐसी बिरान माटी कर रहे हैं। और उसको ये था कि फिर मैं जो साधना कर रहा हूँ मैं ब्रह्मलोक में जाऊँगा और वहाँ मुझे ऐसी औरतों के डांस देखने को मिलेंगे, उनका भोग करने को मिलेंगे। तो वो क्या कह रहा है कि उर्वशी ने पूछा कि आपकी समाधि ना जाने कहाँ थी। मार्कंडेय ऋषि कहता है कि मेरी जहाँ समाधि थी वहाँ जो डांस कर रही थी, जो मैं डांस देख रहा था, परमात्मा कहते हैं
डिम्ब करें डूंगर चढ़े अंतर्जीनी झूल, जग जाने यो भक्ति करे यो बोवे सूल बबूल। ये सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, ये निर्णायक ज्ञान। दुनिया तो सोचो बड़ा साधु को गुणियों 1000 वर्ष बैठा है, कहते हैं बोवे सूल बबूल कि वहाँ जो नाच रही थी तेरे जैसी तो उनके साथ साथ बांधी थी, मैं तुझे क्या चाहूं। अब फिर कहा कि तेरे से कोई सुंदर उसने भेज दे। तब उर्वशी ने कहा कि हे मार्कंडेय ऋषि, आप मेरे साथ चलो और मैं ही इंद्र की पटरानी हूँ, यानी मुख्य उसकी जो पत्नी, और मुख्य पत्नी सबसे ब्यूटीफुल होती है। यहाँ तो यूँ सांग है पुण्यात्माओं, इन 5 विकारों से कतिग्रस्त हैं ये प्राणी, कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। गारा से गारा को धोया नहीं जा सकता। तो कहती है कि आप मेरे साथ एक बार स्वर्गलोक में चलो, नहीं तो मुझे वहाँ से दुहाग दिया जाएगा, मुझे मेरी बेइज्जती करेंगे, अन्यों कहेंगे तू हार के आगी। मैं तो उसकी जो है ना चीफ वाइफ हूँ, पटरानी हूँ। अब मार्कंडेय ऋषि बोला कि एक बात बता, तू जब यो इंद्र मरेगा तब तू क्या करेगी। तो वो क्या कहती है कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, 14 इंद्र वरूंगी, यानी मेरे पति बनेंगे 14 इंद्र, एक इंद्र का शासनकाल। पुण्यात्माओं ये तत्व ज्ञान है, आपको बताया जा रहा है। जब तक आप ज्ञान से परिचित नहीं होगे आप भक्ति नहीं कर सकते। आप कोई भी आकर 3rd पर्सन जो आपसे थोड़ी सी ज़्यादा बात जानता हो, चतुर व्यक्ति, आपको डगमग कर देगा, आपकी भक्ति और ज्ञान का नाश कर देगा। इसलिए आपको इस ज्ञान से रंगा जा रहा है। अब क्या है, एक इंद्र की जो पदवी शासनकाल 72 चौकड़ी युग का, 72 चतुर्युग का होता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये मिलकर सारा चतुर्युग कहलाता है। तो ऐसे ऐसे 72 चतुर्युग तक ये एक इंद्र अपनी गद्दी का सुख भोगता है, इसे आगे नहीं। उसके बाद इंद्र के पदवी यानी स्वर्ग का राजा राज्य समाप्त होते ही इसको तुरंत गधे की योनि में डाला जाता है। ये इसके लिए यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी 84 लाख योनियाँ। और अब वो इंद्र की जो पटरानी थी वो क्या कहती है कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, पति बनाऊंगी। यानी उस पुण्यात्मा ने, इंद्र की पटरानी ने, सची ने कितनी तपस्या साधना कर रखी थी वहां स्वर्ग के राज्य को भोगने की। वो कहती है कि ये 14 इंद्र मर जाएंगे ब्रह्मा के एक दिन में। 1008 चतुर्युग होते हैं, इनको लमसम 1000 चतुर्युग बोलते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्रों का शासन काल यानी पीरियड समाप्त हो जाता है और इन 3 लोकों में, स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वीलोक पर प्रलय हो जाती है। प्रलय की भी 3 वैरायटियां हैं, समय आने पर बताएंगे, प्रसंग कोई और चलता है। अब उस पुण्यात्मा, उस लड़की ने जब वो मानव शरीर में थी कितने डले ढोलिए, इतना स्वर्ग समय का जो है ना भक्ति साधना पुण्य कर लिए कि 1000 चतुर्युग तक वो वहां स्वर्ग में स्त्री युवा बनी रहेगी। और उसके साथ साथ जितने भी इंद्र वहाँ गद्दी को प्राप्त करेंगे उसको अपनी पत्नी बनाएंगे और इंद्र मरते रहेंगे। वो कहती है मैं कांस्टेंट रहूंगी। फिर ऐसे बता रही है। तो मार्कंडेय ऋषि ने बोला कि जब इंद्र मरेगा तू क्या करेगी। उर्वशी ने कहा कि मैं 14 इंद्र पति बनाऊंगी, वरूंगी। कंटिन्यू। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वो 14 भी मरेंगे क्योंकि इनकी तो सीमा निर्धारित है। फिर तू क्या करेगी। अब उर्वशी कहती है कि जितने इंद्र मैं भोगूंगी वह तो गधे बनेंगे पृथ्वी लोक पे और मैं गधी बनूंगी फिर बाद में।
अब मार्कंडे ऋषि कहने लगे, फिर इसे लोक में मुझे क्यों ले जाती जिसके राजा रानी गधे बने और गधी बने? वो कहती है कि मैं अपनी इज्जत रखने के लिए, आपको अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बार वहाँ ले चलना चाहती हूँ। नो ना कहेंगे मैं आर का आगी पराजित होगी। अब मार्कंडे ऋषि कहते हैं, गधिया के फिर इज्जत क्या, तू आज भी गधी, क्योंकि 14 खत्म करेगी और मरने के बाद तू स्वयं कह रही है मैं गधी बनूंगी, फिर गधी भी इज्जत की बाट देखे चाड़ा भाई। अब इतने में इंद्र आ गया। इंद्र ने कहा, बंद नवाज, हम हार गए, आप जीत गए, आप ये स्वर्ग का राज्य प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि कहता, अरे अरे इंद्र, ये स्वर्ग की गद्दी, इंद्र की गद्दी तो मेरे लिए काग की बींट है, मैं इसको नहीं चाहता किसी सूरत में नहीं। और कहने लगा इंद्र को कि इंद्र तू बात सुन। अब जिस व्यक्ति ने, जिस भी साधक ऋषि ने जैसा ज्ञान है वो अपने मार्ग को, अपनी साधना को सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्तम मान रहा है, इसलिए तो उसको कर रहा है ना, तो करे नहीं। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि इंद्र तू मरेगा, बेहतर चतुर्युग के उपरांत और गधे की योनि में जाएगा, तू इस गद्दी ने छोड़ दे और मैं तुझे मंत्र बताता हूँ, मुझे गुरु बनाकर तू साधना कर ले, ब्रह्मलोक में चला जाएगा। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये पुनरावृत्ति में है, वहां गए भी वापस आते, लेकिन उनका समय बहुत ज्यादा होता है। स्वर्ग में गए हुए प्राणी एक महाकल्प तक रह जाते हैं उनकी भक्ति अनुसार। एक महाकल्प कितना है? एक ब्रह्मा की मृत्यु होती है, 36,000 बार उत्पत्ति प्रलय हो जाती है, उसके बाद सभी वहाँ ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ब्रह्मलोक का विनाश होता है, उसमें प्रलय होती है, दोबारा फिर वहीं से स्टार्ट होती है। अपने आत्माओं, मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मलोक फाइनल मान रखा था। इंद्र को कहता कि आजा इंद्र, तुझे ब्रह्मलोक ले चलता हूँ, भक्ति बता देता हूँ, ब्रह्मलोक चलना। अब पुण्यात्माओं, जैसे इस काल में झूठा सुख कलयुग में गढ़ा दे रखे, और फिर साथ में कितना जोर हो गया गुट्टी शराब का, बीड़ी का, पान का, और नरे तम्बाकू खान का, नरे और सुल्फा पीने का। अच्छी ऊंच पोस्ट हो जाती है या अच्छा पैसा हो जाता है, कोई बढ़िया व्यवसाय है किसी का, उसको कोई कहता है कि आजा तुझे नाम दिलाएंगे, बरवाला ले चलते हैं, आप भक्ति कर लो। और फिर उसको नियम बताए जाते, क्योंकि पुण्यात्मा तो होती हैं जो आज उस पोस्ट पर हैं या अच्छे कोई धनी है, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी तो हैं ही हैं, और आस्था भगवान में है इनकी, लेकिन इनमें विकार इतने लागे इन पर या पोस्ट छूटे ना। जैसे कोई IPS है, IAS है, या कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, अच्छी पोस्ट है उसकी, या कोई MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना हुआ है। अब उनको कोई समझाने की चेष्टा करे, हैं तो ये पुण्यकर्मी प्राणी, क्योंकि पिछले पुण्य से इनको राज्य प्राप्त है, तो ये क्या कहेंगे? जैसे इंद्र ने कहा, क्या कहा? मार्कंडेय ऋषि ने जब कहा कि आओ ले चलें, तुझे ब्रह्मलोक का रास्ता बताता हूं। अब इंद्र के कहे न्यू कह, महाराज जी फिर देखूंगा, एक तो मैंने जी सा लेने दो। अब मार्कंडेय ऋषि कह रहे, भूगोले आदमी, तो ये पता कि इस राज को, इस गद्दी पर तू बैठा है, उसको उनको पता है इस बात का कि तू गधे की योनि में जाएगा डायरेक्ट, लेकिन वो नशा गणा हो रहा है इसके भांग का, वो सुख ना छूटता, रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता इंद्र की पोस्ट पर। सारे ठाठ पाठ देवता सलूट मारे, ऋषि हाथ जोड़े खड़े रहे इंद्र राजा के सामने। फिर वो क्यों कर छोड़ दे, उसने गधा बनना मंजूर है उनको, वो छोड़ नहीं सकते। नो बोला जी फिर देखूंगा, अब तब ने राज करने दो। मार्कंडेय बोला कुएं में पड़वाई जा, ना मानता मत माने। तो इसी प्रकार आप इन
उच्च पोस्ट प्राप्त प्राणियों से जिक्र करके देखना, इन पर ये छूटे को ना। और छोड़ना क्या है इसमें? बुराई छोड़नी पड़ेगी, बीड़ी शराब मांस तंबाकू और अन्य बकवाद। अपना कार्य भी करो, भगवान की भक्ति साथ करो। इस ज्ञान से आपको और न्यारा लुत्फ आएगा, आनंद आएगा। हर तरह व्यवसाय में भी आप हर सर्वेंट से, हर नौकर से एक बहुत प्यार भरा बर्ताव करोगे, भगवान से डर के रहोगे, पाप नहीं कमाओगे। परमात्मा साथ रहेगा, आपके कार्यों को भी सुचारू करेगा। मार्कंडेय ऋषि एक दिन एक चींटियों की कतार को देख रहा था, पंक्ति, कीड़ नाल बोल रहे उसने, कीड़ी का नाल, और लाखों इधर भाग रही होती हैं, लाखों इधर भाग रही होती हैं। और उनको बैठा बैठा देख रहा था। इंद्र आ गया। इंद्र ने पूछा कि हे मार्कंडेय ऋषि, आप इनमें क्या निरीक्षण कर रहे हो चींटियों का? तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि इनमें ये देख रहा हूं कि कौन सी चींटी कितनी बार इंद्र की पदवी पर रह चुकी है। इंद्र कहता है, क्या सचमुच ये चींटियां भी कभी इंद्र रही हैं? हाँ। तो क्या देखा आपने? कि मार्कंडेय ऋषि कहता है कि मैंने देखा कि इनमें एक चींटी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र की पदवी पर रही है, और बाकी तो कई बार रह चुके हैं। और फिर भी ना समझ में आई गुग्गू के, बता के कर ले इस मन का। अपन आत्माओं, परमात्मा कहते हैं अपनी सच्चिदानंद गंधर्व की वाणी में, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी उल्टा आया। है असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मद मैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी जो विभाग बता देगा, तना क्या है, जड़ क्या है, शाखा कौन है, डार कौन है, पत्ते क्या हैं, तो वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करके जाते हैं, ये वेद भी गवाह है। परमेश्वर कबीर जी ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो फिर क्या बताया कि उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता, उसकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, गीता ज्ञानदाता कहता है पूरी श्रद्धा से उसी को कहे कि मैं उसकी शरण हूं और उसकी ही भक्ति करनी चाहिए, और किसी की नहीं। अपनी कोई मना करता है कि मेरी भी नहीं करनी। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी स्पष्ट किया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। व्रज माने जाना होता है, इन अज्ञानियों ने आना कर रखा है। वो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, उसमें भी क्लियर है, लेकिन इनका अनुवाद गलत है इसमें। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम जो कभी विनाश में नहीं आता, और वो अविनाशी परमात्मा 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने जो 16वें में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड है, अक्षर पुरुष के 7 संघ ब्रह्मांड है। और उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते 17वें श्लोक में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, सब ब्रह्मांडों का मालिक है, सबका रचनहार है ब्रह्म, और परब्रह्म के भी ऊपर वो उनका मालिक है। वो वास्तव परमात्मा है, वो अविनाशी, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। अब क्या बताते हैं कि संत मिले, सतगुरु मिले, सच्चे संत मिले तो इस जीव की यहाँ से इच्छा हटावे। ब्रह्मलोक तक का आपको पता लग गया क्या दुर्गति होती है। वहाँ भी ये डांस बकवाद, अपना जीवन नष्ट, अपने पुण्य को नष्ट करना, ये वहाँ एक विशेष प्रबंध है काल का।
क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थान है, जो सनातन परम धाम है, वहां ले चलूं। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। कहते वहां जाके चारों मुक्तियों का सुख तेरे चरणों में सदा पड़ा रहेगा। जो ब्रह्मलोक में आप सुख देख रहे हो, इससे भी असंख्य गुना सुख आपके चरणों में सतलोक में सदा रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा। अपने आत्मा वहां मिले राम अविनाशी, तो ये परमात्म ज्ञान है। सतलोक में चल मेरी सुरता, ए मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। प्रथम जाना सत्संग के में, चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की, और सुन के सत्संग जागी नहीं तो तू पूछ समान की। प्रथम जाना सत्संग के मां, चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की, और सुन के सत्संग जागी नहीं तो तू पूछ समान की। तीर्थ व्रत और पितर पूजा या कोना किसे काम की, लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। तीर्थ व्रत ये पितर पूजा कोना किसे काम की, लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। मत सुनना इस मन शैतान की, यो चौकस घाल घेरी, साच कहूं ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। काल लोक में कष्ट उठावे, यो को ना तेरा ठिकाना, मात पिता संतान संपत्ति का तो झूठा तनरी ताना। काल लोक में कष्ट उठावे, यो को ना तेरा ठिकाना, मात पिता संतान संपत्ति का तुम झूठा तनरी ताना। जाप अजप्पा मिल जावे, जब सुमरण में मन लाना, सार शब्द तेरे काटे बंधन, फिर आकाश से उड़ जाना। जाप अजप्पा सतनाम जो मिल जावे, जाप अजप्पा मिल जावे, तब सुमरण में मन लाना, सार शब्द तेरे काटे बंधन, आकाश से उड़ जाना। तेरे कुटी में आना है सुरता, मत ना भटके बेरी, साच कहूं ना झूठ रती भर, तो बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, हे मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भर, तो बात मान ले मेरी। तिरकुटी में जा कहे सुरता, वहां चारों ओर लखावे, शब्द गुरु वहां प्रगट होवे, उससे ब्याह करवावे। तिरकुटी में जा कहे सुरता, वहां चारों ओर लखावे, शब्द गुरु वहां प्रगट होवे, उससे ब्याह करवावे। नूरी रूप गुरु का होके तेरे आगे आगे जावे, सतलोक में सेज बिछी तेरे चौकस लाड लडावे। जन्म मरण मिट जावे ही सुरता, वो आनंद काया तेरी, साच कहूं ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। अब इसमें क्या बताया है कि प्रथम जाना सत्संग में, चर्चा सुनना आत्मज्ञान की। आत्मज्ञान का अर्थ है कि तू कौन है, कहाँ से आया था,
तेरा उद्देश्य क्या है, आप अपने आप को सोच क्या रहे हो, आपने टारगेट इस जीवन का के बना रखा है, इसका उद्देश्य के बनाना चाहिए था, तो वो सारी सत्संग में आपको याद दिलाई जाएगी। वहाँ चर्चा सुनना आत्मज्ञान की, और सुन के सत्संग फिर भी तेरे तरफ नहीं बनी तो तू पूछ सवान की। जैसे कहते हैं कुत्ते की दूम जो होती है वो मुड़ी होती है। एक व्यक्ति ने 12 वर्ष तक कुत्ते की दूम को एक नली में बांस को थोथा करके उसमें फट कर दी और बांध दी। 12 वर्ष में खोल ली तो फिर भी टेढ़ी पाई। तो कहते हैं इतना सत्संग सुनकर भी तेरे अंदर तरफ नहीं बनती, यहाँ से हृदय नहीं हटना चाहता, तो फिर तू भक्ति योग्य नहीं है, तो उस सवान की दूम है, उस कुत्ते की पूंछ है। तो फिर बताते हैं तीर्थ प्रति ये पितर पूजा ना ही किससे काम की, और लेकर नाम गुरु से भक्ति करो, कबीर भगवान की, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो। इस काल कष्ट में कहते मत सुनना इस मन शैतान की, यो चौकस गाल है गेरी, यो मन काल का दूत है। ना जाने जब आप इस मार्ग पर लगोगे ना जाने कितनी आपके अंदर ऑब्जेक्शन पैदा कर देगा, शंकाएं पैदा कर देगा ढेर सारी। और पहले 2 साधना कर रहे थे, गुग्गू की तरह के नीचे बैठे थे हम, कोई शंकाएं नहीं थी। फिर परमात्मा कहते हैं यानी उस मन की नहीं सुनना, आपने अपने गुरुदेव की बात पर विश्वास रखना, इस मार्ग में सफल होना था। एक समय एक राजा था, काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल। वो राजा लोग वही बनते हैं जैसा आपको बताया था, ये पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, और इनमें भगवान की चाह बराबर रहती है। और ये साधु संत मंदिर आदि में गुरुद्वारों में ये जाते ही रहते हैं, इनके बस की बात नहीं। और धार्मिक अनुष्ठान भी अपने गुरुओं के माध्यम से करवाते हैं। तो ये गुरु कैसे थे, एक बार राजा वीर सिंह जी ने, काशी नरेश ने प्रतिवर्ष की तरह अपना एक धार्मिक अनुष्ठान करवा रखा था। उनके महल से अपने रेजिडेंस उस बाग में था, उस बाग के एक कोने में अलग से एक सत्संग स्थल बना रखा था। वहाँ पर वो प्रतिवर्ष महीने में या 6 महीने में जैसा भी वो अपने अनुष्ठान कराता रहता था। तो क्या करते थे, ये नकली संत जाते थे, उनको खाने पीने की सारी सुविधा को उपलब्ध करवा देता था राजा, और चलते समय उन्हें 5-5 सोने की मोहरें दे देता था। वो उस लालच में वहाँ गणे चले जाया करते सभी पंथों के। एक बार ऐसा ही अनुष्ठान हो रहा था, कबीर परमेश्वर जी भी पहुंच गए। अन्य संत थे वो कोई लाल कपड़े पहन रहा, कोई दाढ़ी मूछ मुंडा रहा, या कभी बड़ी बड़ी दाढ़ी अलग से संगर के बैठा, कंठी माला घड़ी पहन के। परमात्मा अपने सिंपल वाणी में जैसा भी वो उत्तर प्रदेश का, उसमें धोती कुर्ता टोपी हुआ करती थी, इसमें और दाढ़ी बड़ी हुई, जाके उन्हीं में बैठ गए। सत्संग हो रहा था। उनमें से किसी ने बताया कि ये कबीर जो है ये भी सत्संग करता है। तो उन्होंने कहा, संतों ने जो बैठे थे, एक मंच पर श्रोता अलग थे और एक स्टेज पर वक्ता बैठे थे संत। परमात्मा नीचे बैठे थे श्रोताओं में। अब किसी ने कहा कि कबीर भी सुना है, बहुत अच्छा सत्संग करता है। तो उनका जो हेड था, राजा का जो निजी संत था, गुरु था, उसने कहा, आओ भगत जी आप भी सुना दो खड़े होकर वहीं पर, क्योंकि वहाँ भेदभाव बहुत होता है। संत तो जो गद्दी पर बैठे वो तो बड़े अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, और परमात्मा एक सिंपल वेशभूषा में थे। उन्होंने उनको एक भक्त जानकर कहा कि आप कुछ सुना दो। परमात्मा ने कहा कि आपने सब कुछ सुना ही दिया, अब मैं क्या सुनाऊं, अब सूर्य को दीपक क्या दिखाऊं। फिर भी कहने लगे, नहीं नहीं कुछ तो सुनाओ, कुछ तो सुनाओ। सुना आप बहुत कुछ सुनाते हो, बहुत सत्संग करते हो। परमात्मा बोले, तुम मेरे सत्संग को सुन नहीं सकोगे। कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप सुनाओ सुनाओ।
अब वो तो महिमा गावत है विष्णु जी की, सर्वेश्वर महेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ये है। अब परमात्मा ने कहा कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देवो बताए। अब सारे कूद कपड़े, ये क्या बात कही, इनका कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर है महेश्वर है सर्वज्ञ है, ये तो अजन्मा है, सारी सृष्टि के पालनहार है। परमात्मा ने उनकी सारी जो है ना शंकाओं का समाधान किया, बताया कि देवी भागवत तीसरे स्कंद में ऐसे ऐसे लिखा है। विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं, ये देखिएगा कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये भी दिखा देते, कंसेप्ट क्लियर कर दे। 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद। और यहाँ विष्णु भगवान अपनी माता दुर्गा की प्रशंसा कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, स्तुति। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हें से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आपके ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर का तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतीथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर नहीं है, इनका नाश होता है, जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता है। ये ब्रह्म काल रूपी ब्रह्म ये इनका पिता है और दुर्गा इनकी माता है। और भी काफी बताए, मालिक ने प्रमाण दिए, पर वो चंगरिए जो सामने श्रोता बैठे उनकी बेइज्जती होगी। इनको भगवान नहीं चाहिए, इन्हें तो अपनी मान बढ़ाई चाहिए। इन श्रोता भाड़ में जाओ, इनकी इज्जत बनी रहे, इनकी रोजी रोटी बनी रहे। और परमात्मा कहते हैं जब ये संत बन गए, संत भक्ति भगवान के लिए ये घर बार त्याग कर या कोई विशेष क्रिया करके ये भगवान की तरफ अग्रसर हुए हैं और ये संत बन गए, औरों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, स्वयं ज्ञान नहीं। और इनको ये सच्चा ज्ञान मिल जाता है संतों को, तो ये अगर ये अच्छी आत्मा है तो इन्हें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये तभी से आग लगी हुई आज तक, ये मरना मंजूर है, इन्हें ये स्वीकार नहीं कर सकते। परमात्मा की वाणी है कि राज्य तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। और इनके तजे बिना भगवान के निकट भी नहीं आ सकता। तो सभी चिंगर गए, तने बड़ी बात कही, तू कैसा नास्तिक आ गया है, हिंदू धर्म का तो जो है ना बेइज्जती करता है, हमारे देवताओं के बारे में गलत बोलता है। चिंगर गए। उनमें से एक व्यक्ति गया, संत राजा के पास पहुंचा, राजा से और नमक मिर्च लगा के कहा कि कबीर नाम का कोई व्यक्ति है, हमारे हिंदू धर्म की बेइज्जती करता है, विष्णु जी को नासवान बताता है, हमारी तो नाक काटती। राजन परमात्मा उधर वार्ता कर रहे थे उनसे। इतने में राजा ने एक पुलिस वाला भेजा लाठी लेकर, अब जाओ कबीर को बुला कर ला। राजा घर पे बैठा है और सांग करवा रहा है, बाग में हुआ उड़ा सत्संग कर। राजा का क्या लाभ हुआ उसको, कहते बैठे सत्संग सुना तो कुछ लाभ हो। ये ऐसे ड्रामेबाजी हो जाती है, अभिमान ये अहम होता है इनमें, हमारी बेइज्जती हो जाएगी सत्संग में जाकर बैठांगे तो। लेकिन पुण्यात्मा ऐसा नहीं करते। तो राजा ने सिपाही भेजा छड़ीदार के ला उसको बुला के। अब छड़ीदार ने यानी सैनिक ने कहा जाके कि चलो तुमको राजा बुलाते हैं, तो क्या बकवास कर रहा है। अब परमेश्वर ने कहा कि भाई मैं एक नागरिक हूं, स्वतंत्र,
और मुझे तेरे राजा से कुछ लेना देना नहीं है। अगर तेरे राजा को गरज है तो मेरे पास आ जाएगा, और मैं नहीं जाता वहाँ। अब उस सैनिक ने साथ में वो जो संत आया था लेकर बुला कर लाया था, वो फिर वापस गए। राजा से कहा कि राजन, वो तो यूँ कहे मैं ठेंगे पर रखता हूँ ऐसे राजाओं को, मुझे जरूरत नहीं ऐसे राजाओं की, उसको गरज पड़े तो आ जा। अब राजा ने यह बात कोई कह दे उसका, वो तो फिर अपनी बेइज्जती मान लेता है, और अभिमान बहुत होता है राजा में। 10-20 सैनिक लेकर चला राजा स्वयं। अब परमात्मा कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। जब वो राजा वीरदेव सिंह बघेल रह गया 100 फुट की दूरी पर, 100-125 फुट की दूरी पर, तब परमात्मा ने अपना आसन जमीन से 1.5 फुट ऊपर कर लिया। हवा में 1.5 फुट ऊपर हवा में बैठे, नीचे कुछ नहीं, जमीन से 1.5 फुट ऊपर उठ गए। केवल राजा को दृष्टिगोचर हो रहे हैं, अन्य को नहीं। अब कितना अंडी पाक रहा हो भगवान के सामने, फिर के भी होते इन राजाओं का। 1 मिनट में इनकी मुर्गी बना दे संत जो चाहत है। तो वो डर गया, उसने देखा ये तो वह परम संत है, जमीन से ऊपर नीचे कुछ भी नहीं। गया तो था उनको सोटे मारन, और हाथ जोड़ कर करबद्ध खड़ा हो गया, हे परवरदिगार आपका क्या विवाद है। परमात्मा बोले कि विवाद इनका और मेरा है, आप किस लिए आ गए यहाँ पर। अब कोई जवाब नहीं घबराएगा कि, क्योंकि इतनी चमत्कार देखकर कलजा पाट जाए आदमी का। राजा बोला मेरी गलती होगी, इन्होंने बुलाया मुझे। तो परमात्मा बोले ये अज्ञानी बैठे हैं, इनको ज्ञान नहीं है। परमात्मा ने 1 घंटा खड़ा होकर सत्संग करा के सारी हर पहलू पर विचार दिया, तू कौन कहाँ से आया है, परमात्मा की भक्ति बिना तुम्हारा क्या होगा, राज्य पद तभी तक रहेगा जब तक तुम्हारे पुण्य हैं, पुण्य क्षीण होने के बाद फिर राजा रसद हो। अब वो पुण्यात्मा थी और कुछ मालिक ने दया कर दी उसके ऊपर, अग्रम वग्रम खत्म कर दी उसकी। हाथ जोड़ के कबीर परमेश्वर को अपने महल में ले गया कि मेरे साथ चलो परवरदिगार। परमात्मा बोले अपने गुरु को भी साथ ले ले जब चलूँगा। अच्छा जी, सबको विदा करवा दिया, उनको जो दक्षिणा दिवानी थी दे दी, जाओ वो तो लालची आ रहे थे, भोजन भंडारा करा दिया उसके गुरु को, और साथ में परमेश्वर दोनों राजा के महल में गए। अब परमात्मा कहते अब सुनो मेरा इसका क्या विवाद था, निकाल तेरी सारी पोथियों को। और राजा के सामने बैठा है, और अगर तू झूठ बोलेगा तो फिर देखना। राजा बोला इसका बक्कल तुरवा दूं जब झूठ बोलेगा तो। अब परमात्मा बताने लगे, खोल शिव पुराण को, रुद्र संहिता अध्याय 5 और से 9 तक पढ़, उसके अंदर क्या लिखा है। काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा के योग से विष्णु की उत्पत्ति हुई। वो ब्राह्मण कहता हाँ जी ऐसा ही लिखा है, पढ़ा संस्कृत। अब उस ब्राह्मण का भी उद्धार हो गया, राजा का भी उद्धार हो गया, दोनों ने परमात्मा से उपदेश लिया। अब ठीक है, नाम ले लिया, भक्ति करते हैं। परमात्मा ने प्रथम मंत्र दे दिया राजा को, और फिर कहा कि फिर आऊँगा, फिर कभी तुम्हें सतनाम दूंगा। अब राजा लोग ठीक है कुछ दिन भक्ति करता रहा, फिर अपना राजकाज करता रहा, और नियम बता रखे थे जीव हिंसा नहीं करना। अब कुछ दिनों के बाद मंत्रियों ने श्रृंगार लिया राजा के, चलो राजा शिकार करने चलते हैं। ब्राह्मण उनके गुरु लोग भी कहा करते थे कि अक्षत्रिय यदि शिकार नहीं करेगा तो वो भूजदल बन जाता है। यह दूने क्रम फुड़वाने उनके। तो कबीर परमात्मा पहुंच गए एंड टाइम पे, और उधर से वो मर्यादा भंग करने के लिए तैयार हो गया, घोड़े गाड़ी तैयार कर लिए, सब अपने 150 व्यक्ति सैनिक साथ कर लिए, और जंगल में 1 हफ्ते के लिए चल पड़े। चलने वाले थे इतने परमेश्वर पहुंच गए कबीर जी। आओ महाराज जी, आओ महाराज जी, वीरदेव सिंह बघेल कहने लगे। परमात्मा ने बोले कहाँ जाने की तैयारी है? कि जी हम शिकार खेलने जा रहे हैं, आप भी चलो हमारे साथ। परमात्मा बोले भाई मैं नहीं चलता। नहीं जी आप चलो, हमारे गुरु हो। भगवान का देख गुरु भी कब हमने, और मैंने कर रखे मेरा जीवन ऐसा नहीं करने, ये करने की तैयारी कर रहे नालायक।
परमात्मा बोले कि मैं आपके साथ चल भी पड़ूंगा तो वहां आपको कोई शिकार नहीं मिलेगा। अब वो समझे कि परमात्मा के कोड वर्डों को। वीरदेव सिंह बघेल कहने लगा, नहीं जी ऐसे जंगल में जाएंगे वहां पर बहुत से शिकार हैं। परमात्मा बोले यूनो ऐसे नहीं मानेगा। अच्छा भाई चलो। मालिक के लिए भी हाथी का तैयारी करवा दी, उसके ऊपर बैठा दिए। पहुंच गए वहां जंगल में। शाम तक पहुंचे, सुबह की तैयारी की शिकार के लिए। अब सुबह चल पड़े सैनिक भी और वो भी, कबीर साहब भी साथ में। इतनी दूर चले गए जंगल में जहाँ कोई पानी का स्रोत नहीं था, जल का स्रोत नहीं था, और जो भोजन भंडारा था वो दूर छोड़ आए थे। वह कम से कम 30 किलोमीटर जंगल में चले गए शिकार करते करते। वहाँ शिकार कोई नहीं मिला उनको। ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते चले गए। एकदम ऐसी रजा करी मालिक ने, सबको प्यास लगाई और जबरदस्त भूख लगाई। सबके प्राण मुंह को आगे। यदि 10 मिनट में आहार और जल ना मिले तो सारे मरे। राजा भी खत्म हुए। जल थोड़ा बहुत साथ ले गए तो पी प्या दिया था। अब राजा ने कहा भी आसपास खोजो, कोई जल हो, कोई बाग हो, कहीं कोई फल आहार मिले। सब जाकर घूमे आए, कहीं कुछ नहीं मिला। 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक घोड़े पर भी जाकर आगे। अब सब चिंतित हुए, बहुत बुरा बनेगा, अब क्या होगा। परमात्मा ने कहा कि चिंता ना करो, ये ऊपर पहाड़ी नजर आती है ना, वहां देख कर आओ। अब राजा और साथ में 1-2 मंत्री और थे, वो कहने लगे नहीं नहीं वहां क्या मिलेगा, जब समतल क्षेत्र में नहीं मिला, पहाड़ पर क्या हो सकता है महाराज। परमात्मा चुप हो गए। एक और समझदार सा मंत्री था, वो कहने लगा भाई संत जो बात कहा करें कुछ गौर करनी चाहिए। तो उनके कहीं पाछा कर 2-3 जने गए उस पहाड़ पर घूमते घूमते। ऊपर जाकर क्या देखा, इतना सुंदर जल, बिल्कुल अमृत भरा पड़ा एक सरोवर, मतलब छोटा सा तालाब तलैया, और उसके चारों तरफ बाग सुंदर, ये सेब संतरे आम बहुत सुंदर लदपद हो रहा। उन्होंने आवाज़ लगाई कि आ जाओ आ जाओ, बहुत सुंदर स्थान है, जल भी है आहार भी है। अब सभी पहुंच गए ऊपर। देखा सचमुच यहाँ तो एक अलग से दुनिया है, अलग से परमात्मा कुदरत का खेल देखो भाई। ये कह रहे सब ने जल पिया, फल आहार किया। वहाँ से प्रस्थान करने लगे तो सभी ने फल तोड़ के और अपने जेबों में ठोक लिया, चल पड़े। अब घोड़े पर बैठा रखे थे, हाथी तो पीछे छोड़ रखा था। अब घोड़े पर बैठा लिया कबीर परमेश्वर जी को, और राजा भी उसी पर बैठ लिया। अब राजा ने घोड़े को तो थोड़ा सा चल पड़ा ना काफिला वहां से बाग से। राजा ने देखा हे भगवान तेरी कैसी कुदरत, ऐसे पहाड़ के ऊपर और जल कहाँ से आया, ये बाग कैसे यहाँ लगा। अब पीछे मुड़कर घोड़ा मुड़कर देखा, वहां तो धूल उड़ है, कुछ भी कोई नहीं, नरे पत्थर पड़े। अब राजा की आंख फट गई कि हे भगवान हे गुरुदेव वो कहाँ गया बाग। परमात्मा बोले बेटा जहां से आया था वहां गया, ये हमारे सतलोक से आया था। अब इसने सौंपना नहीं कह सकते क्यों, गोज भरी फलों की सबकी थैला में रखा राजा ने भी। अब वापस आ गए, कोई शिकार नहीं मिला। अगले दिन भी परमात्मा ने कहा घर चलो, इन बकवादों से कुछ नहीं हासिल होगा। पैर पकड़ लिए और राजा बोला जी आज के बाद कति जीव हिंसा नहीं करूँगा। प्रभु कहने लगे मैं इसलिए आया था ना, तुम सारे मरो यहाँ पर, तुम्हारा अंत था, तेरी एक्सटेंशन की है मैंने। और तो पक्की जचगी सब कहकर 20 किलोमीटर थे, कुछ भी नहीं था, सारे मराओ कति 10 मिनट में जल और आहार ना मिलता था। घर आकर उसने अपनी रानी से सारा करिश्मा बताया कि परमात्मा आए हैं, ऐसी रक्षा कर दी, हम सारे मरने थे। इससे प्रभावित होकर रानी ना मान्या करती, रानी ने भी नाम ले लिया, यानी पूरे परिवार में। अब परमात्मा ने कहा कि अब तू भक्ति कर, तुझे सतनाम दे दिया है, बकवाद छोड़ दिए भी। बोला ठीक है। फिर कहा कि तुझे कुछ दिन में सारनाम दूंगा। अब कुछ वर्षों के बाद राजा ने कहा कि प्रभु आपका दास इस योग्य हो गया हो, सारनाम के दया करियो।
परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, आज तेरे को सारनाम दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। क्या है? कि एक चंद्र प्रभा नाम की एक बेटी है हमारी, नाम ले रखा उसने, हमारी उपदेशी शिष्या है, तुम्हारी गुरु बहन है। वो ब्राह्मण की लड़की है, विधवा हो चुकी है, उसके एक बेटी है। उसको वो भी जानता था, राजा भी जानता था उस बहन को कि अच्छा जी वो, हाँ, उसके पास एक धोती है, धोती साड़ी जिसको बोलते हैं, और मुझे चाहिए, आपको उपदेश दूंगा ना सारनाम, तो मुझे एक सफेद कपड़ा चाहिए, सूचा स्वच्छ। और उस लड़की ने अपने ही आंगन में बाड़ी बीज के, कपास का पौधा बीज के, कई पौधे, और उसमें से जो कपास चुग के उसको लोड के उसकी धागा यानी काट के उसकी उसने अपने हाथों से एक धोती बना रखी है। और वो धोती तू लाकर दे, बाजार से नहीं चलेगा कपड़ा, वो स्वच्छ कपड़ा है, और ये सारनाम देना है। ये तो एक लीला थी मालिक की, वैसे सारनाम में इसकी आवश्यकता नहीं थी। उनका भ्रम तोड़ना था, क्योंकि हम रीस तो कर लेते हैं, सारनाम मिला, सारनाम मिला, मिल भी जाओ तो फिर वो खरे नहीं रहे तो वो फिर खत्म हो जाता है। इसलिए परमात्मा पहले पूरे तैयार करते हैं। और ठीक है, राजा ने कहा जवाब किया गया प्रभु। राजा ने अपने 2-3 नौकर भेजे सैनिक कि जाकर उस बहन से कहो कि राजा आ रहा है। परमात्मा ने कहा तुम स्वयं जाकर लाना। अच्छा जी। अब उस लड़की ने सोचा राजा का मेरे घर पर आने का कौन सा तात्पर्य, क्या उद्देश्य है? राजा लोग खैर में तो आते नहीं, कोई उपद्रव जरूर करेगा मेरे साथ में, जानगी बात। फिर भी हिम्मत सी करके आना ही था उसने, तो उसके लिए एक अलग से बढ़िया कपड़ा बिछा करके आसन लगाया और दूध गर्म कर लिया। राजा जब पहुंचा, उसको बैठने को प्रार्थना की, राजा बैठ गया। तब उस राजा ने कहा बहन मैं आज आपके पास एक विशेष वस्तु मांगन आया हूं, बहन तू नाटिए मत ना। वो कहने लगी आप राजा हो, हम आपकी प्रजा हैं, आपका सब वस्तुओं पर अधिकार होता है राजा का, तो आज्ञा करो। राजा बोला आज्ञा नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैंने उपदेश लेना है सारनाम, और गुरुजी ने एक कंडीशन रख दी है, उसमें कुछ सफ़ेद कपड़ा चाहिए स्वच्छ। आपके पास गुरुदेव ने एक धोती बताई है, वो धोती जो तूने, तो लड़की ने कहा कि धोती तो मेरे पास बहुत है, दे दूंगी। नहीं, वो धोती दे मुझे जो आपने गंगा जल से लाकर के कपास के पौधों को सींचा है, और फिर उसमें जो कपास उगी है उसको लोड कर काट कर और उसका कपड़ा से धोती बनाई है, वह धोती मंगवाई है गुरुदेव ने। इसकी जो कीमत तू मांगेगी बहन मैं दे दूंगा। तो लड़की कहने लगी किसी कीमत पर भी इस धोती को मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने इसको अपने भगवान जगन्नाथ के लिए तैयार किया है। जगन्नाथ का मंदिर है उड़ीसा में, और वहाँ भगवान की मूर्ति पर चढ़ा कर आऊँगी इस धोती ने। इसमें एक एक तार मेरा भगवान के प्यार का जुड़ा हुआ है, ये मैं तुझे राजा किसी कीमत पर नहीं दे सकती, मुझे मजबूर ना करना। राजा ने कहा बहन सोच ले, मेरे जीवन का सौदा है, मुझे सारनाम नहीं मिला तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तू 5 गांव ले ले मेरे तय, जो मुंह मांगे तुझे धन दे दूंगा, तो मुझे यह धोती दे दे। वो लड़की कहने लगी मैं इस धोती को आपको नहीं दे सकती, तेरे राज को त्याग सकती हूँ, फांसी दे मैं फांसी पर चढ़ सकती हूँ, जबरदस्ती छीन सकता है, मैं अपने भगवान की धोती नहीं दे सकती। उसने कहा गुरुदेव ने कहा, किसी ने कहा? वो लड़की कहती है नहीं, मैं अपने भगवान वाली वस्तु को नहीं दे सकती। अब राजा क्योंकि भगवान से डरने वाला था, मालिक का ज्ञान सुन रखा था ना, उसका 2 मारो जूतर उठा लेता था, ऐसे चलना नहीं था। तो वो जान गया अक भाई मेरे कर्म माड़े हैं, जब लड़की के जद पकड़गी, कर्महीन हूँ मैं, ये सारनाम नहीं मिला तो मेरा जीवन व्यर्थ रहेगा। राजा वापस आ गया। राजा का चेहरा देखकर प्रभु ने कहा क्या रहा राजन? कबीर साहब ने कहा कि भगवान मेरा दुर्भाग्य है,
मैं कर्महीन इंसान हूँ, आज मेरे शुभ मार्ग में बाधा बन गई, उस बहन ने धोती दी नहीं। परमेश्वर ने कहा भी क्या कहा कि वो कहती है कि मैंने अपने भगवान जगन्नाथ के लिए इसकी तैयारी की है और मैं उसको ही चढ़ाऊंगी, जगन्नाथ के मंदिर में जाऊंगी, नंगे पैर जाऊंगी और भगवान का चढ़ा के आऊंगी, मैं नहीं दे सकती। मैंने सारे प्रयत्न कर लिए, उसको सब लालच भी दे दिया, हाथ भी जोड़ दिए, पर वह बहन मानी नहीं। गुरुदेव मेरा दुर्भाग्य है। परमात्मा बोले भी चलो मैं अपनी कंडीशन लूज करता हूँ, अपनी शर्त को मैं ढीला करता हूँ, तो ऐसे कर, ये बहन जगन्नाथ में जो तेरी गुरु बहन है, जगन्नाथ के मंदिर में या धोती चढ़ा के आवेगी, अर्पण करेगी, तू उसकी मदद कर दे, रास्ते में उसको कोई बाधा ना करे और उस धोती को वे ठीक ठाक चढ़ा के वापस आ जाएगी, इसको कोई दुख ना होया तो मैं तुझे सार नाम दे दूंगा, फिर मैंने कपड़े की जरूरत को जा। राजा ने राहत की सांस ली, एक नई किरण दिखाई दी प्रकाश की, ने बोला जो आज्ञा महाराज। उसी समय राजा ने 2-3 नौकर समझदार से भेजे और बहन से कहो कब जाएगी वो पूछो उससे और उसकी मदद करो, उसको उसके लिए एक रथ जोड़ दे जाओ, बैठा कर ले जाना, खाने पीने की व्यवस्था करना, बहन को कोई दुख ना हो। अब राजा की आज्ञा लेकर के सिपाही पहुंचे कि बहन, राजा ने कहा कि आप कब जाओगी जगन्नाथ के ये धोती अर्पण करने। राजा ने हमारी सेवा लगाई है 4-5 सैनिकों की, हम आपके साथ चलेंगे, आपको कोई रास्ते में दुखी ना कर दे, आपके लिए राजा ने रथ तैयार करवा दिया है। वह बहन कहने लगी मैं, उसने तो ये सोचा था कि राजा घर पर जाकर सोचा करे और फिर मेरे साथ कोई उपद्रव पैदा करेगा। वह डर रही थी, सैनिक वापस आए तो घबरा रही थी कि हो गया काम गड़बड़, होने दो जो होगा, ये सोच लिया था। भगवान के लिए देश निकाला भी अच्छा। अपनात्माओं ये देखना है आपने, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा इस स्टोरी का। ये केवल कथाएं नहीं है, ये हमारे लिए बहुत काम की वस्तु है। अब जब ये बात सुनी उस बहन ने, वह गदगद होगी, शुक्र मनाया जगन्नाथ भगवान का। हे जगन्नाथ भगवान, आपने मेरी इज्जत रख दी, राजा का मन बदल दिया। इन्होंने पता कौन सा जगन्नाथ बदलने लग रहा है इसके मन को, इतनी बुद्धि कमजोर थी मारी। और कहा, सारी बात सुनकर कहने लगी भाई ना तो मैं रथ में बैठूं, मैं तो पैदल जाऊंगी, राजा का शुक्रिया है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मुझे कोई इतराज नहीं। ऐसा ही हुआ, लड़की चली गई, सैनिक साथ चल पड़े रथ लेकर, खाने पीने की व्यवस्था उसमें अपनी ले ली, वो लड़की पैदल गई वहां तक। अब शाम में पहुंचे, सुबह नहा धोकर उस बहन ने वह अपनी जो धोती हाथ से बना रखी थी वो चादर लेकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में मूर्ति के चरणों में रखना चाहिए, रखते ही और कहा कि इस दासी की तुच्छ भेंट स्वीकार करना जगन्नाथ। वो धोती वहाँ से उठी और उस जगन्नाथ के मंदिर के प्रांगण में जाकर पड़ी और आकाशवाणी हुई कि नालायक, जगन्नाथ तो काशी में बैठा है, वो कबीर परमात्मा इज जगन्नाथ, तो कित धक्के खाना गई। कलेजा फट गया उस लड़की का, रोआ बुरी तरह। ओए होए, वो भगवान स्वयं है कबीर जी। वो वहीं से रोने लगी थी, आंखों में इतने आंसू बह गए कि सारे कपड़े भीज गए उस बेटी के कि मैं कितनी नीच हूँ, भगवान कहाँ मैं खोजन की तागी। परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में अग गई यम के फंद। आकाशवाणी ने कहा कि जगन्नाथ वहां बैठा जिसने धोती वहां मंगवाई थी, तू वहां नहीं पहुंचा सकी, यहां धक्के खाने आ गई, ले जा इसको उठाकर। अब ये आकाशवाणी सुनी उन सैनिकों ने भी, वापस आगे रोती हुई। अब वो लड़की रो रही थी। 10-12 दिन के बाद फिर वो वापस पहुंचे। उस दिन भी परमात्मा, क्योंकि लीला थी उनकी, पता था उनको, तो कबीर जी ने वीर देव सिंह बघेल के घर पर विराजमान थे, पता था कि आने वाली है वो सारा सांग वापस आओगा, वह खाया ही धक्के नालायक है। अब पहले पता किया कि कबीर साहब के घर पे गए, पता लगा कि राजा के यहाँ पहुंचे हैं, फिर राजा के घर पहुंचे, वो लड़की भी और वो सैनिक भी। लड़की रो रही, उसको उसमें बोला नहीं जा रहा, चरणों में गिर गई भगवान कबीर साहब के, और ऐसे रो रही है कि उस पर आवाज निकल रही, गला कति रुंध गया उसका, ना कुछ बता पा रही है। अब राजा ने सोचा भाई के बिजली गिर गई इस लड़की पे, और गुरुजी ने कहा था इसको कोई दुख ना होना चाहिए, और क्या आपत्ति आ गई,
और ये रो रही है, अब मुझे नाम मिला नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा था इसको कष्ट नहीं होना चाहिए। सैनिकों को बुला कहा, अरे निकम्मो क्या हो गया इसको, तुमने मेरा नाश कर दिया। तो वो कहने लगे जी कुछ नहीं हुआ, सारी कहानी से परिचित कराया और कहा जी वहाँ इसने जब धोती चढ़ाई तो वो धोती वहाँ से उठकर बाहर गिर गई, और कहा आकाशवाणी की कि जगन्नाथ तो वहाँ बैठा है कबीर, वो जगन्नाथ है, सारी सृष्टि का मालिक है, तू कहाँ धक्के खाना गई, वहाँ उसने जगन्नाथ ने खुद मांगी, वहाँ तो तू दे नहीं सकी, और उसी को अर्पण कर। वह धोती भी 7 सिर पहले रही वो लड़की, और तब तेरा कल्याण होगा। अब दोनों का एक तीर से 2 शिकार किए परमात्मा ने। वीरदेव सिंह का विश्वास था कि कबीर इज गॉड, और न उस नालायक का विश्वास था कि कबीर इज गॉड, गुरु बना रखा, लेकिन भगवान वो पत्थर मान रखा था वो जगन्नाथ का। अब दोनों का हृदय साफ हुआ, परमात्मा के चरणों में गिर गए। परमात्मा ने कहा प्रथम नाम दोबारा लो, द्वितीय दोबारा लो, फिर भक्ति करो, जब सार नाम दूंगा। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं कहते हैं गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समा, मिले तो डंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे।